नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सब से जुड़ा है, हमारे अंदर की शक्ति। हम सब ने इसे कभी ना कभी महसूस किया है, कभी भयंकर गुस्से में जब लगता है कि हम कुछ भी कर गुजरेंगे, या कभी गहरे प्रेम में जब लगता है कि हम दुनिया बना देंगे। बिल्कुल। ओशो के विचारों के अनुसार यह एक ही ऊर्जा है जिसके बस दो रास्ते हैं, या तो वो कुछ बनाती है या फिर कुछ मिटाती है। स्वर्ग और नर्क। और यही आज का हमारा मुख्य सवाल है। इस जबरदस्त शक्ति का, इस ऊर्जा का हम करें क्या? इसे एक रचनात्मक, एक सकारात्मक दिशा कैसे दें? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इस दर्शन के केंद्र में ये बात है कि ऊर्जा ना तो अच्छी होती है ना बुरी, वो बस होती है। जैसे बिजली? बिल्कुल, जैसे बिजली। उससे घर रोशन भी हो सकता है और किसी की जान भी जा सकती है। तो ओशो जिस प्रक्रिया की बात करते हैं उसे मनोविज्ञान में सब्लिमेशन या उदात्तीकरण कहते हैं। अच्छा। मतलब ऊर्जा का रूप बदलना। और आज हम इसे कुछ कहानियों के जरिए समझेंगे, क्योंकि कहानियां वो सिद्धांतों से ज्यादा सीधे दिल में उतरती हैं। हाँ, ये तो है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं शक्ति के सबसे विस्फोटक और अनियंत्रित रूप से। जापान की एक बहुत पुरानी कहानी है। एक महान समुराई सेनापति था और उसके घर में एक साधारण सा नौकर। और कहानी में मोड़ तब आता है जब उस नौकर को सेनापति की पत्नी से प्रेम हो जाता है। जाहिर है ये एक विस्फोटक स्थिति थी। हाँ, उस समय के जापानी रिवाज के हिसाब से इसका फैसला तो एक ही तरह से हो सकता था, द्वंद्व युद्ध, मतलब एक ड्यूअल। सेनापति ने नौकर को चुनौती दी कि कल सुबह तलवार लेकर मैदान में आ जाओ, जो बचेगा पत्नी उसकी। अब सोचिए उस नौकर की हालत। कहाँ वो महान योद्धा, तलवार का उस्ताद, जिसने जिंदगी भर तलवार ही चलाई हो। हाँ, और दूसरी तरफ ये बेचारा जिसने शायद कभी तलवार छुई भी ना हो। रात भर वो सो नहीं पाया। कोई रास्ता नहीं, मौत निश्चित थी। और मुझे लगता है जब मौत निश्चित हो जाती है ना, तभी जिंदगी का असली खेल शुरू होता है। बिल्कुल, क्योंकि तब डर खत्म हो जाता है। सुबह जब वो नौकर तलवार लेकर मैदान में आया तो लोग हैरान थे। वो कांप नहीं रहा था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। हाँ, कहते हैं सेनापति तो उसे देखकर एक पल के लिए घबरा गया। उसने पूछा भी, तुम तलवार पकड़ना जानते भी हो? उसने तलवार गलत ढंग से पकड़ रखी थी। और नौकर का जवाब वो कमाल का था। उसने कहा, जान के क्या करना है, मरना तो है ही। जब मरना तय है तो मारने की कोशिश करके ही मरेंगे। और फिर जो लड़ाई हुई वो किसी भी युद्ध की किताब के हिसाब से गलत थी। कोई दांव पेच नहीं, कोई तकनीक नहीं, कुछ नहीं। वो बस अपनी पूरी ताकत से बेतरतीब वार कर रहा था। और यही बात दिलचस्प है क्योंकि यहाँ उसका अनाड़ीपन ही उसकी ताकत बन गया। वो कैसे? देखिए, एक ट्रेन्ड योद्धा एक पैटर्न की उम्मीद करता है। उसे पता होता है कि एक वार के बाद दूसरा वार कैसा होगा, पर जब सामने वाले का कोई पैटर्न ही न हो तो सारा प्रशिक्षण, सारी कुशलता बेकार हो जाती है। बिल्कुल। सेनापति उस बेलगाम ऊर्जा के सामने घबरा गया। वो पीछे हटने लगा। उसकी सारी तकनीक धरी की धरी रह गई। और अंत में हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सेनापति मारा गया और वो नौकर जीत गया। ये जीत, ये कौशल की नहीं, ऊर्जा की समग्रता की थी। यही ओशो का पॉइंट है। जब मृत्यु निश्चित हो तो हमारे अंदर के सारे सेफ्टी मेजर्स हट जाते हैं। शरीर अपनी सारी जमा की हुई ऊर्जा एक साथ खून में छोड़ देता है। एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। हाँ, ये कहानी हमें दिखाती है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। हाँ, कि ये ऊर्जा तो विनाशक थी, इसने एक जान ले ली, तो क्या इसी ऊर्जा को किसी सकारात्मक दिशा में मोड़ना मुमकिन है? और मुझे लगता है अंगुलीमाल और बुद्ध की कहानी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। यह है कि दुनिया में पाप कमजोर लोग नहीं करते, शक्तिशाली लोग करते हैं। बस उन्हें अपनी शक्ति का रचनात्मक उपयोग नहीं पता होता। और अंगुलीमाल शक्ति का ऐसा ही एक स्रोत था। एक ऐसा डाकू जिसने 999 लोगों की हत्या कर दी थी और उनकी उंगलियों की माला पहनता था। उससे राजा तक डरता था। और एक दिन बुद्ध ने उसी रास्ते पर जाने का फैसला किया। लोगों ने उन्हें बहुत रोका, आपने हत्ते हैं, वो आपको मार डालेगा। बुद्ध का जवाब बहुत शांत था। उन्होंने कहा, अगर वो वहां है तब तो मुझे वहां जरूर होना चाहिए। अब देखना ये है कि वो मुझे मारता है या मैं उसे मारता हूँ। इस आत्मविश्वास को देखिए। ये शारीरिक बल का नहीं, चेतना के बल का आत्मविश्वास है। सही बात है। तो बुद्ध आगे बढ़े। अंगुलीमाल ने उन्हें दूर से देखा और चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी, लौट जाओ। पर बुद्ध वो अपनी ही शांत चाल में चलते रहे। ये देखकर अंगुलीमाल हैरान रह गया। आज तक उससे कोई डरा ना हो, ऐसा हुआ नहीं था। तो वो अपना फरसा लेकर नीचे आया और बुद्ध के सामने खड़ा हो गया।
और यहाँ बुद्ध वो करते हैं जिसकी अंगुलीमाल ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, वो लड़ते नहीं, बहस नहीं करते। वो एक बहुत छोटा सा अनुरोध करते हैं। वो कहते हैं, मुझे मारने से पहले मेरा एक काम कर दो, सामने उस पेड़ से 4 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल हंसा, सिर्फ 4 पत्ते? और उसने अपनी तलवार से पूरी की पूरी डाल काटकर फेंक दी। बोला, ये लो, 4 के बदले 4000। यहाँ तक वो अपनी शक्ति के नशे में है। बिल्कुल, उसे लग रहा है कि वो जीत रहा है। पर फिर बुद्ध ने दूसरा अनुरोध किया। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, अब बस एक छोटा सा काम और कर दो। इन पत्तों को वापस पेड़ पर जोड़ दो। और अंगुलीमाल ठिठक गया। बोला, ये क्या मजाक है, ये तो नामुमकिन है। और तभी बुद्ध ने वो वाक्य कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, तोड़ना तो कोई भी बच्चा कर सकता है, जो जोड़ सके उसमें पुरुषार्थ है, उसमें असली ताकत है। तुम तो बहुत कमजोर आदमी हो। एक पत्ता जोड़ नहीं सकते और खुद को शक्तिशाली समझते हो। ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल। बुद्ध ने अंगुलीमाल के अहंकार पर चोट की। अगर वो उसे पापी या हत्यारा कहते तो वो और कठोर हो जाता, पर उसे कमजोर कहकर बुद्ध ने उसकी शक्ति के दंभ को ही तोड़ दिया। पहली बार किसी ने उसे उसकी शक्ति का असली पैमाना दिखाया था। कहते हैं उसी पल अंगुलीमाल की तलवार हाथ से छूट गई। वो बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनका शिष्य बन गया। बाद में जब वो भिक्षा मांगने ताओ में गया तो जिन लोगों के परिवार वालों को उसने मारा था, उन्होंने उसे पत्थरों से मारा। वो लहूलुहान हो गया, पर उसके मन में क्रोध की जगह करुणा थी। बुद्ध ने कहा, आज तुम सच में शक्तिशाली हुए हो। क्या अद्भुत रूपांतरण है। शक्ति वही थी जो 999 लोगों की जान ले सकती थी। बस बुद्ध के एक स्पर्श ने, एक सही दिशा ने उसका उदात्तीकरण कर दिया। विनाश की ऊर्जा करुणा बन गई। हाँ, ये हमें दिखाता है कि किसी भी इंसान को बुरा मानकर खारिज कर देना सबसे आसान रास्ता है। मुश्किल रास्ता है उसकी ऊर्जा के बहने की दिशा को बदलना। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन अब सवाल हमारे आज के जीवन पर आता है। हम में से ज्यादातर लोग न तो उस समुराई के नौकर की तरह किसी का खून करते हैं और न ही अंगुलीमाल की तरह डाकू हैं। फिर भी हमारे समाज में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हिंसा, ये सब बढ़ क्यों रहा है? हम अपनी ऊर्जा का क्या कर रहे हैं? हाँ। और ओशो के मुताबिक इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारे जीवन से सृजन के आनंद का खो जाना। सृजन का आनंद? हाँ, वो एक मोची का उदाहरण देते हैं। पुराने समय में जब एक मोची एक जूता बनाता था तो वो सिर्फ एक जूता नहीं होता था, वो उसकी कलाकृति होती थी। वो उसे हाथ में लेकर गर्व से कहता था, ये मैंने बनाया है। उस बनाने की प्रक्रिया में एक गहरा सुख था, एक फुलफिलमेंट था। और आज हम बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनों के छोटे छोटे पुर्जे हैं। हम दिन भर काम करते हैं, पर दिन के अंत में हमारे हाथ में अपना बनाया हुआ कुछ भी नहीं होता। वो सृजन का सुख गायब हो गया है। और जब बनाने का, सृजन का रास्ता बंद हो जाता है तो ऊर्जा कहीं और से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसे बहना तो है ही। हाँ, तब वो विनाश की छोटी छोटी नालियों से बहने लगती है। सड़क पर बेवजह का गुस्सा, सोशल मीडिया पर नफरत, रिश्तों में कड़वाहट, ये सब उसी ऊर्जा का नकारात्मक बहाव है। ये सुनने में तो बहुत सही लगता है, लेकिन आज की जो 9 to 5 वाली कॉर्पोरेट लाइफ है, हाँ, जहाँ इंसान पहले ही थक चुका है। एग्जैक्टली। तो वो एक पत्थर तराशने या गीत लिखने की ऊर्जा वो कहाँ से लाएगा? ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल वाजिब है। और इसका जवाब बड़े सृजन में नहीं, छोटे सृजन में छिपा है। ओशो ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़कर पेंटर या कवि बन जाइए। अच्छा। वो कह रहे हैं कि अपने जीवन में कुछ ऐसा जरूर करें जो सिर्फ आनंद के लिए हो, पैसे या प्रसिद्धि के लिए नहीं। जैसे अपने घर की बालकनी में एक छोटा सा बगीचा लगाना। जब आप एक बीज बोते हैं, रोज उसे पानी देते हैं और एक दिन उसमें से एक फूल खिलता है, उसे देखकर जो आनंद मिलता है, हाँ, वो सृजनात्मक आनंद है। या शायद आपको खाना बनाने का शौक हो, किसी अपने के लिए प्यार से कोई चीज बनाना और उसे खाते हुए देखना, ये भी सृजन है। तो सृजन का मतलब कोई महान कलाकृति बनाना नहीं है। नहीं, बल्कि किसी भी काम को इतने प्रेम और ध्यान से करना कि वो प्रक्रिया ही आनंद बन जाए। बिल्कुल। किसी दोस्त को जब वो परेशान हो तो उसे सिर्फ सलाह देने की बजाय बैठकर उसकी बात को पूरे ध्यान से सुनना, ये भी एक तरह से जोड़ना है, एक रिश्ते को सींचना है। हाँ, अस्पताल में किसी अनजान मरीज को 2 फूल देकर आ जाना, ये छोटे छोटे काम हमारी ऊर्जा को एक दिशा देते हैं। मुख्य बात यह है कि ऐसा कुछ करना जिसे कर लेना ही आपका आनंद है, जिसमें कुछ पाने की इच्छा ना हो, केवल देने का, बनाने का और जोड़ने का सुख हो। और यहीं से शायद हम उदात्तीकरण के सिद्धांत को और गहराई से समझ सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ ऊर्जा को मोड़ना नहीं है,
बल्कि उसे एक ऊंचे स्तर पर ले जाना है। हाँ, इसे एक सरल एनालॉजी से समझ सकते हैं। क्रोध उबलते हुए पानी की तरह है जो किसी को भी जला सकता है। इसका विनाशक रूप है। लेकिन अगर उसी उबलते पानी से उठती भाप को एक इंजन में चैनल कर दिया जाए तो वो ट्रेन चला सकती है। ऊर्जा वही है, गर्मी, बस उसका रूप बदल गया। सृजन वो इंजन है जो क्रोध की भाप को गति में बदल देता है। इसीलिए शायद दुनिया के कई महान कलाकार, वैज्ञानिक और कवि अपने काम में इतने डूबे रहते थे कि उन्हें बाकी चीजों का होश ही नहीं रहता था। सही पकड़ा आपने। ओशो कहते हैं कि दुनिया के कई बड़े सृजनशील लोग अविवाहित रह गए। इसका कारण ये नहीं था कि उन्होंने अपनी वासनाओं को दबाया, दबाने से तो ऊर्जा और विस्फोटक हो जाती है, बल्कि उनकी सारी शक्ति सृजन के इतने ऊंचे तल पर बह गई कि निम्न तल की इच्छाएं अपने आप शांत हो गईं। जो ऊर्जा संतति यानी बच्चे पैदा करने में लग सकती थी, वही ऊर्जा अमर कलाकृतियों और काव्यों के निर्माण में लग गई। ऊर्जा का उदात्तीकरण हो गया, वो सब्लिमेट हो गई। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक सूत्र में पिरोना हो तो ओशो का एक वाक्य है, सृजनात्मक मनुष्य ही केवल धार्मिक हो सकता है। उनके लिए धर्म का मतलब मंदिर मस्जिद जाना नहीं, बल्कि जोड़ना है। जो तोड़ता है वो अधार्मिक है और जो कुछ भी नया बनाता है, प्रेम से जोड़ता है, वो धार्मिक है। बिल्कुल। धर्म का मूल शब्द ध्री है, जिसका अर्थ है धारण करना, जोड़ना। तो इस परिभाषा के हिसाब से एक माली जो अपने पौधों को प्यार करता है, वो उस पुजारी से ज्यादा धार्मिक हो सकता है जो सिर्फ नफरत फैलाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि हमारे भीतर की शक्ति एक नदी की तरह है। हम या तो उसे बाढ़ बनकर सब कुछ तबाह करने के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर उससे नहरें निकालकर सृजन के सूखे खेतों को सींच सकते हैं। चुनाव हमेशा हमारा है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। बुद्ध ने कहा था, तोड़ना आसान है, बच्चा भी कर लेता है, जोड़ने में पुरुषार्थ है। तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा सृजनात्मक काम किया जा सकता है जिसमें शायद थोड़ी मेहनत लगे, लेकिन बदले में पाने की कोई इच्छा ना हो? सिर्फ करने का, बनाने का, जोड़ने का आनंद मिले। हाँ, शायद किसी पुराने दोस्त को फोन करना जिससे सालों से बात नहीं हुई, या अपनी अधूरी पड़ी कोई कविता पूरी करना, या शायद बस 5 मिनट रुककर अपने आसपास की किसी खूबसूरत चीज को ध्यान से देखना। कुछ भी जो हमें बनाने और जोड़ने का एहसास कराए। सोचिएगा जरूर।